सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार रिदवान क्रिक जोन में। आशा करते हैं आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और जो कि सुपर 12 का पहला मुकाबला था ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच, और वो मुकाबला बहुत ही दिलचस्प मुकाबला था। उसके बाद दूसरा मुकाबला था अफगानिस्तान और इंग्लैंड के बीच, वो भी बहुत ही दिलचस्प मुकाबला रहा। और सुपर 12 का आगाज बहुत ही शानदार तरीके से आगाज हुआ। और क्या आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जो ऑस्ट्रेलिया में खेला जा रहा है, और आगाज बहुत ही अच्छा हुआ, अच्छी तरीके से शुरुआत हुई। जो कि पहला मुकाबला था मैच नंबर 13, वो था ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। और न्यूजीलैंड ने कभी भी ऑस्ट्रेलिया को 2012 के बाद ऑस्ट्रेलिया के सरजमीन पे हराया नहीं था। T20 मुकाबला और ओडीआई भी वहीं पे अगर देखें तो ये पहला ही मुकाबला एनकाउंटर था ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच। जैसे कि 2021 का फाइनल रिपीट हो रहा था 2022 के ये ओपनर मुकाबले में सुपर 12 के, और बहुत ही दिलचस्प मुकाबला रहा जहां पे न्यूजीलैंड ने बहुत ही अच्छी तरीके से शुरुआत की। फिन एलन को मौका मिला। फिन एलन अपना पहला विश्व कप खेलते हुए क्या शानदार पारी खेली। फिन एलन और डेवॉन कॉनवे को मौका मिला। सलामी बल्लेबाज दोनों ने शानदार तरीके से बल्लेबाजी की। जहां पे देखिए पहले ही पावर प्ले में करीब 65 रन बना गए थे एक विकेट के नुकसान पे, जहां पे फिन एलन बहुत ही कम गेंदों पे 42 रन की पारी खेल गए थे। फिन एलन के साथ डेवॉन कॉनवे ने बहुत ही अच्छी साझेदारी निभाई। दोनों के बीच 56 रन की पार्टनरशिप। उसके बाद कप्तान विलियमसन ने रन बॉल खेल के गए, 23 पे 23 करके गए। जिसके बाद अगर देखें तो ग्लेन फिलिप्स भी कुछ खास नहीं कर पाए, 14-15 रन। और डेवॉन कॉनवे एक तरफ से बल्लेबाजी कर रहे थे और एक तरफ पूरे डटे थे, जो कि एक तरफ से इनिंग्स को बिल्ड कर रहे थे, एंकरिंग इनिंग्स खेल रहे थे। और आखिरी में जाके बहुत ही शानदार तरीके से बल्लेबाजी की। बीच के ओवर्स में भी शानदार तरीके से बल्लेबाजी की। अगर बीच के ओवर्स देखें, अगर पावर प्ले के हिसाब से मिडिल ओवर्स में थोड़े बहुत रन कम हुए, 9 ओवर में 79 रन जोड़े एक विकेट गवा के। जहाँ पे अगर देखें तो उसके बाद डेवॉन कॉनवे के साथ जिमी नीशम ने भी शानदार पारी को भुनाया। और जिमी नीशम और डेवॉन कॉनवे ने आखिर में वो टारगेट तक पहुंचा दिया जहां पे न्यूजीलैंड पूरी तरीके से एक सेफ जोन पे आ गया। अगर देखें तो T20 में ऑस्ट्रेलिया को हराने के लिए ऑस्ट्रेलिया के सरजमीन पे लंबा टारगेट चाहिए था, और ये मुकाबला सिडनी पे खेला जा रहा था। वहीं पे अगर देखें तो बहुत ही शानदार तरीके से यह मुकाबला हुआ, जहां पे बल्लेबाजी डेवॉन कॉनवे ने बल्लेबाजी करते हुए 92 रन की शानदार नाबाद पारी खेल गए। और जिमी नीशम आखिर में जाके 26 रन की नाबाद पारी खेली, लेकिन ताबड़तोड़ पारी खेली दोनों ही बल्लेबाजों ने। और आखिर के 5 ओवर में अगर आप देखें तो 56 रन जोड़े एक विकेट के नुकसान में। कुल मिलाकर 20 ओवर पूरे खेल गए थे। 20 ओवर में 200 ही रन बना गए सिर्फ 3 विकेट के नुकसान पे। और शानदार पार्टनरशिप का मुजाहरा दिखाया दोनों ही बल्लेबाजों ने। 48 रन की पार्टनरशिप और सिर्फ 3 ही विकेट गवाए। जहां पे अगर देखें तो जॉश हेजलवुड के खाते में 2 विकेट थे और एडम जम्पा के खाते में 1 विकेट थे। और जॉश हेजलवुड ने शानदार तरीके से गेंदबाजी में वापसी की। वहीं पे देखें तो बाकी सारे गेंदबाज, हालांकि जॉश हेजलवुड भी महंगे साबित हुए, सभी गेंदबाजों ने बहुत रन दे गए थे और शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा देखा पहले ही मुकाबले में। और ऐसे एनकाउंटर देखने को बहुत ही कम मिलता है। न्यूजीलैंड ने डोमिनेट किया इस मुकाबले में अगर देखें तो, और 201 रन का चेस करते हुए कुछ खास शुरुआत नहीं रही। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज डेविड वार्नर और कप्तान एरन फिंच बल्लेबाजी करने आए, जहां पे अगर देखें तो वार्नर ने सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हो गए, कुछ खास शुरुआत नहीं दे पाए। और पहले पावर प्ले में अगर ऑस्ट्रेलिया के तरफ रुख करें तो 3 विकेट गवा गए थे, सिर्फ 37 रन बना पाए थे। जहां पे एरन फिंच भी कुछ खास नहीं कर पाए, 15 रन बनाकर आउट हो गए। बीच में अगर देखें तो मिचेल मार्श और मैक्सवेल ने थोड़ी बहुत पारी को संभाला था। मैक्सवेल और मार्श भी कुछ लंबे पारी नहीं कर पाए। मार्श ने 16 रन की पारी खेली, वही मैक्सवेल ने 18 रन की पारी खेलकर आउट हो गए। और उसके बाद विकेट का सिलसिला चलता जा रहा था और कोई ऐसा पार्टनरशिप लग ही नहीं पा रहा था। और जबकि 201 रन का टारगेट चेस करना था, और वो भी पहले मुकाबले में। और वहीं पे अगर देखें तो मिडिल ओवर्स में अगर देखें तो 9 ओवर में मिडिल के 9 ओवर्स में 60 रन बने और 4 विकेट गवा गए। कुल मिलाकर 15 ओवर तक अगर देखें तो 97 रन बना गए थे, करीब 7 विकेट के नुकसान पे। और वहाँ से वापसी करना बहुत ही मुश्किल था। टीम डेविड ने भी 11 रन की पारी खेली, मार्कस स्टोइनिस कुछ खास नहीं कर पाए। वहीं मैथ्यू वेड भी
कुछ खास नहीं कर पाए इस मुकाबले में, और गेंदबाजी की शानदार गेंदबाजी रही। हालांकि देखे तो टीम सऊदी ने 3 विकेट लिए, जहां पे सिर्फ 6 रन देकर 2.1 ओवर में 6 रन देकर 3 विकेट चटके। वहीं पे अगर देखें तो मिचेल सेनर ने भी 3 विकेट चटके, ट्रेंट बोल्ट के खाते में 2 विकेट, और वही लोकी फर्गसन और इस के खाते में 1 विकेट थे। और सारे गेंदबाज बहुत ही किफ़ायती साबित हुए, और पहले ही बल्लेबाजी के क्रम के पावर प्ले में जो 3 विकेट गंवाए थे, उस 3 विकेट ने ही इस पारी को पूरे तरीके से नस्त नबूद कर दिया था न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने, और बहुत ही शानदार तरीके से वापसी की। और न्यूजीलैंड उससे पहले अगर देखें तो ऑस्ट्रेलिया के साथ ओडीआई मुकाबले खेले थे, जहां पे हारे थे मुकाबले तीनों ही ओडीआई, वहां से वापसी किए, और ट्राई सीरीज भी हारे थे न्यूजीलैंड उससे पहले, और ऑस्ट्रेलिया के ज़मीन पे आके ऑस्ट्रेलिया को हराना, वो भी पहले मुकाबले में T20 डिफेंडिंग चैंपियन का हराना, ये भी बहुत ही बड़ी बात है। और ये मुकाबला 89 रन से हराया न्यूजीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को, और ऑस्ट्रेलिया कुछ ज़्यादा रन बना नहीं पाए, सिर्फ 111 रन ही बना पाए थे पूरे 10 विकेट गंवा के, जहाँ पे 19.4 ओवर में ऑल आउट हो गए थे 112 रन बना के 10 विकेट के नुकसान पे। और वहीं पे अगर देखें तो ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस ने आखिर में आके थोड़े बहुत रन्स बनाए, 21 रन की पारी खेली, और इसके अलावा ऐसा कोई बल्लेबाज था भी नहीं था, और आखिर में जाके वापसी करना भी मुश्किल था क्योंकि बहुत पिछड़ रहे थे। और उनका दूसरा मुकाबला अगर देखें तो ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला श्रीलंका के साथ, और श्रीलंका के साथ और बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला होगा, ये पर्थ में खेला जाने वाला है भारतीय समय के अनुसार 4:30 बजे होगा शाम को मुकाबला, और बहुत ही दिलचस्प रहेगा। और कुल मिलाकर देखें तो ये बहुत ही मुकाबला दिलचस्प रहा। पहले मुकाबले जो कि ओपनर मुकाबला था, वही दूसरा मुकाबला था पर्थ में ही, जो कि अफगानिस्तान और इंग्लैंड के बीच खेला गया था। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था, लेकिन अफगानिस्तान जैसे माने जाते हैं, जैसे बल्लेबाजी के क्रम थे हजरतुल्लाह रहमतुल्लाह गुरबाज, उस दिन ऐसा कारनामा नहीं कर पाए जैसा उनसे अपेक्षा थी अफगानिस्तान को। अगर देखें तो पहले पावर प्ले में बहुत अच्छी तरीके से बल्लेबाजी नहीं किए, बहुत ही धीमे तरीके से शुरुआत की। पहले 6 ओवर में सिर्फ 35 ही रन बना गए थे 1 विकेट के नुकसान पे, जहां पे हजरतुल्लाह गुरबाज थोड़े लय में दिख रहे थे, लेकिन गुरबाज ने 10 ही रन बना पाए थे। उसके बाद विकेट का सिलसिला उनका भी चल रहा था, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया का चल रहा था पहले मुकाबले में। वहीं पे अगर देखें तो बीच में इब्राहिम ज़दरान और उस्मान गनी ने आकर एक थोड़े बहुत पार्टनरशिप बनाई, 30-32 रन की पार्टनरशिप बनाई मिडिल में अगर आके देखें तो। और उस्मान गनी ने अगर 30 रन की पारी खेली, वहीं पे इब्राहिम ज़दरान ने 32 रन की पारी खेली, लेकिन गेंद बहुत लिया और उतने लंबे पारी नहीं खेल पाए जितना लंबा चाहिए था अफगानिस्तान को। उसके बाद नजीबुल्लाह ज़दरान ने भी कुछ खास नहीं कर पाए, 10-12 रन ही कर पाए, और मोहम्मद नबी, रशीद खान, उसके बाद अजमतुल्लाह उमर से विकेट गिरते गए, कोई डबल डिजिट रन भी नहीं कर पाया। आखिर में ऐसा कोई बल्लेबाज खेल नहीं पाया। बीच में अगर देखें तो मिडिल ओवर्स में 54 रन बनाकर 3 विकेट गंवाए थे। कुल मिलाकर 15 ओवर तक अगर देखें तो 89 रन बनाए थे सिर्फ 4 विकेट गंवा के। उसके बाद से आखिर के 5 ओवर में पूरे खेल भी नहीं पाए, 23 रन पे 6 विकेट गंवाए गए, वहीं पे लेग कर गए अफगानिस्तान के बल्लेबाज। अगर आखिरी 5 ओवर में 40-45 रन बनाते और विकेट करीब 3-4 गंवाते तो भी शायद अच्छी टोटल तक पहुंच सकते थे, लेकिन हालांकि 20 ओवर पूरे खेलने पे 19.4 ओवर में अगर देखें तो 100 महज 12 रन ही बना पाए थे 10 विकेट के नुकसान पे। जहां पे अगर देखें तो गेंदबाजी बहुत ही अच्छी रही इंग्लैंड के गेंदबाज सैम करन ने पंजा खोला, और जी हाँ, सैम करन ने पंजा बहुत ही शानदार तरीके से ये पंजा खोला, और पहला पंजा खोला इस T20 इंटरनेशनल में, और वर्ल्ड कप में ये पहला पंजा है। अगर इस वर्ल्ड कप के हवाले से देखें तो सैम करन ने सिर्फ 3.4 ओवर में 10 रन देकर 5 विकेट छटके, और इस 5 विकेट के कारण ही इंग्लैंड को बढ़त मिली, इस मुकाबले में हावी होने का मौका मिला है। और वही बेन स्टोक्स, मार्क वुड के खाते में 2 विकेट, और क्रिस वोक्स के खाते में 1 विकेट थे। हालांकि स्पिनर्स ने 1 भी विकेट नहीं चटकाए थे, लेकिन गेंदबाजी बहुत ही अच्छी रही सैम करन के द्वारा, और इंग्लैंड को वापसी दिलाए। अगर ये रन 112 ना हो के अगर 140 तक पहुंच जाते किसी भी तरह अफगानिस्तान की टीम, तो शायद
मुझे लगता था अफगानिस्तान वहाँ पे वापसी कर सकते थे, वहाँ पे पकड़ सकते थे इंग्लैंड के बल्लेबाजों को, और इंग्लैंड को सिर्फ 113 रन का ही लक्ष्य था। ऐसा लग रहा था इंग्लैंड बहुत ही आसानी तरीके से ये मुकाबले को जीतेगा। वहीं अगर देखें तो इंग्लैंड ने बहुत अच्छी शुरुआत की थी, सिर्फ 6 ओवर में पावर प्ले में 40 रन बना गए थे 1 विकेट के नुकसान पे, जहां पे बटलर और हिल्स ओपनिंग सलामी बल्लेबाजी करने आए थे। बटलर ने 18 रन की पारी के लिए, वही हिल्स ने भी 19 रन की पारी के लिए। उसके बाद उनका भी विकेट का सिलसिला चलता जा रहा था। पावर प्ले के बाद दाविद मलान ने 18 रन की पारी के लिए, वही लिविंगस्टोन ने आकर पारी को संभाला। बीच में हैरी ब्रूक भी कुछ खास नहीं कर पाए। जब 15वें ओवर तक अगर देखें तो 95 रन बना चुके थे 4 विकेट के नुकसान पे, वरना ये मुकाबला बीच ओवर्स में फंसा गए थे अफगानिस्तान के गेंदबाज और शानदार गेंदबाजी की मिडिल ओवर्स में। अगर देखें तो मिडिल ओवर्स में सिर्फ 55 ही रन बना पाए थे और 113 रन के टारगेट था, इसलिए वापसी कर पाए इंग्लैंड। वरना अगर ये 5 विकेट तो गवा गए थे 97 रन पे, अगर वहाँ पे से अगर और 40 रन चाहिए होते तो शायद एक आध विकेट वहाँ पे चटकाते अफगानिस्तान के गेंदबाज, तो मुकाबला कुछ और ही रुख अपनाता। लेकिन वैसा नहीं हुआ, 113 रन आखिर में जाकर चेज कर दिए करीब 18.1 ओवर में, और वहीं पे लिविंगस्टोन ने 29 रन की पारी के लिए नवाब पारी और मोइन अली के साथ, और वही 5 विकेट चके मुजीबर जदरान, वही राशिद खान, मोहम्मद नबी, तीनों स्पिनर ने 1-1 विकेट चके, वही फजल फारूकी और फारिद मालिक के खाते में भी 1-1 विकेट थे। कुल मिलाकर देखें तो अफगानिस्तान के हिसाब से बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन रन्स थोड़े कम पड़ गए, और रन्स इस T20 में अगर मुकाबले को आगे बढ़ाना है, तो आगे जाना है, सेमीफाइनल तक राह पकड़ना है, तो बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और बल्लेबाजी अच्छी करनी पड़ेगी, और 140, 45, 50 तक स्कोर करना ही पड़ेगा हर मुकाबले में अगर देखें तो। और वही इंग्लैंड ने ताबड़तोड़ जीत के साथ शुरुआत किया, और दूसरी तरफ देखेगा न्यूजीलैंड ने भी शानदार शुरुआत की। और ये वीडियो देर से आ रहा है क्योंकि मैं 22 तारीख को ट्रैवलिंग कर रहा था, इसलिए थोड़ा बहुत लेट हुआ। अब आज से जो कि आज आपके सामने ये वीडियो डालूंगा, और वही जो उससे पहले 23 तारीख भारत पाकिस्तान, वही कहे तो श्रीलंका और आयरलैंड के बीच जो मुकाबला हुआ था उसका भी रिव्यू लेके आऊँगा एक और वीडियो में, और आज के दिन 2 और वीडियो आएगा, जबकि ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच मुकाबला होगा, और ये मुकाबला के भी रिव्यू लेके आऊँगा आपके सामने, और उससे पहले उस 4 मुकाबले का भी रिव्यू लेके आऊँगा 2 वीडियो में। तो देखते हैं अगले वीडियो में। तो अभी के लिए इतने हैं। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन का बेल को दबा दीजिए ताकि मेरे वीडियो सब तक पहले पहुँचे। लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।